आई होप आप लोग ने पुरानी वाली वीडियोस को अच्छे से कवर कर लिया है। ये हम वोकैब कर रहे हैं, जैसा मैं बार बार सेम चीज रिपीट करती हूँ, ये जो वोकैब है ये आपका एक बेस बनाएगी, इसीलिए इसको बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, पहली बार आप इंग्लिश में आप आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा इस वोकैब के थ्रू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अलग से मैं सीरीज शुरू करूंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको एक आरसी की तरह भी इसको लेना है। हर एक शब्द का जब आप मतलब समझेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन की तरह यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है। प्लीज इसीलिए आपको टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। जो ये हमारा है आज का ये हमारा नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में है, ठीक है। और आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी, बस आपको अपना ऐसे ही 10-15 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करना है। अब जो हम पढ़ेंगे ये हमारा नाइदर एक्सट्रीम के बारे में है, ठीक है। और पहले इसके फटाफट से वर्ड्स देख लेते हैं, आ जाइए। तो पहला वाला क्या है हमारा, नीदर। इसका मतलब होता है शक्ति या वस्तुएं, ना यह ना वह, मतलब ना तो, साफ साफ बताऊं तो ना तो, यानी used about two people or things, दो लोग या चीजें, दो लोग या चीजें, और आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब used about two people or things, not one and not the other, मतलब ना तो यह ना वह। अच्छा, एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया, यथासंभव अधिकतम, यानी कि चरम सीमा पर। यानी बोलते हैं ना यार ये तो तूने एक्सट्रीम कर दिया, एक्सट्रीम कर दिया का मतलब क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, यानी कि द ग्रेटेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल, मतलब सबसे हाईएस्ट, एक पीक पे पहुंच जाना। एक्सट्रीम लेवल हो गया मतलब आप किसी चीज के पीक पे पहुंच गए, एक्सट्रीम हो जाना मतलब एक चीज की लिमिट क्रॉस हो गई है, बहुत ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट है हमारा टेंडेंसीज। टेंडेंसीज क्या होती हैं, देखो रुझान जिसको कहते हैं, व्यक्ति या वस्तु की प्रवृत्ति जिसे कहते हैं रुझान, दैट मीन्स समथिंग दैट अ पर्सन और थिंग यूजुअली डज। यूजुअली मतलब आमतौर पर एक इंसान या एक कोई भी जो आमतौर पर उसका वही बिहेवियर है, जो उसका रुझान है, उसको हम कहते हैं आपका टेंडेंसीज। ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग देख लो, डबल सी होता है, डबल सी होता है, एस डबल नहीं होता है। ओकेजन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, इसका मतलब होता है मौका या अवसर, मौका या अवसर, इसका मतलब हो गया आ स्पेशल इवेंट या अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन समथिंग हैपन। ओकेजन मतलब एक आपका क्या हो गया, एक कार्यक्रम करना। ओकेजन जैसे हम कहते हैं ओकेजनली में आपस में हम मिलते हैं, दैट मीन्स हम कभी कभार मिलते हैं। और ओकेजन हम जनरली त्योहार को भी बोलते हैं या किसी स्पेशल इवेंट को बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस का मतलब हो गया इक्वल पार्ट, प्रोपोर्शंस का मतलब हो गया इक्वल पार्ट, प्रोपोर्शंस का मतलब क्या हो गया, इक्वल पार्ट और शेयर ऑफ अ होल, ठीक है। एम्बीवर्ट, एमवी ये हमारा रूट वर्ड से बना हुआ है, एमवी प्लस वर्ड। एमवी का मतलब होता है बोथ एंड वर्ड का मतलब होता है टर्न होना, यानी कि वो इंसान की पर्सनैलिटी कैसी हुई, एम्बीवर्ट है अगर, यानी कि उसके अंदर दोनों तरफ की टेंडेंसीज है, यानी वो एक्सट्रोवर्ट भी होता है और इंट्रोवर्ट फीचर्स भी उसके अंदर होते हैं। दैट मीन्स कि वो एक्सट्रीम नहीं होता है, या प्रॉपर वर्ड आपका यहाँ पे आएगा कि जो एमवी वर्ड होते हैं वो एक्सट्रीम नहीं होते हैं, ना ही वो ज्यादा आपके इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखते हैं ना एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखते हैं। दे हैव बोथ द इन इक्वल अमाउंट, दोनों चीजें उनकी इक्वल अमाउंट में होती हैं। अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस, जिसके पास में बैलेंस है किस चीज का, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट फीचर्स का इन देयर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी में क्या है, दोनों चीज का क्या होता है, बैलेंस होता है। किसी भी चीज को वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं। यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज। टेंडेंसीज का मतलब आपका रुझान, आपका बिहेवियर, आपका बिहेव, आप जैसे आप बार बार बिहेव करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, मतलब डिफरेंट टाइम और डिफरेंट ओकेजन्स पे आप डिफरेंट बिहेव करते हैं। लाइक अगर एक सीरियस पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है, एक सीरियस समय है जहां पर आपको आप सीरियस रहेंगे, आप गंभीर बातें करेंगे,
लेकिन अगर मान लो एक नॉर्मल हंसी खुशी का मजाक चल रहा है, पार्टी चल रही है, गेट टुगेदर चल रहा है, तो आप वहां पे मजे करेंगे, अच्छे से जोक्स क्रैक करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। दैट मीन्स यू हैव बोथ द टेंडेंसीज एट द सेम टाइम। दैट मीन्स आप अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग बिहेव करते हैं। आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो आपके रुझान है, जो रुचि है, वो टर्न्ड इट अबाउट इक्वल प्रोपोर्शंस, यानी इक्वल ही हिस्सों में बाहर निकलती है। दोनों, बोथ मतलब दोनों, इनवर्ड भी एंड आउटवर्ड। इंडीड, डेफिनेटली आप एक नॉर्मल किस्म के इंसान हो गए। जब हम एक्सट्रीम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम नॉर्मल पर्सनालिटी में ही आते हैं, इन द सेंस दैट योर पर्सनालिटी इज लाइक द मोस्ट ऑफ द मोस्ट पीपल। तो ज्यादातर लोगों की जैसी ही आपकी पर्सनैलिटी है, यानी कि हम उस पर्सनैलिटी को क्या बोलेंगे, एम्बिवर्ट बोलेंगे। एम्बिवर्ट का मतलब हो गया आप दोनों टाइप ऑफ टेंडेंसीज हैं आपके अंदर। यू हैव introvert as well as an extrovert tendencies in yourself. You behave according to the situation. इंट्रोवर्ट वाले में क्या था कि दैट पर्सन वो हमेशा शाय रहना, सॉलिट्यूड प्रीफर करता था, इवन इन द क्राउड ऑल्सो उसको नहीं चाहिए कि ज्यादा लोग उससे बात करें। एक्सट्रोवर्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम पर्सनैलिटी, ही यूज्ड टू डू ह्यूमरस थिंग्स, हाँ, एंड ही डिडंट इवन केयर फॉर हिज ओन डिग्निटी। So that is the extreme. Both of the points are at extreme, but this kind of personality is not at all an extreme. ये extreme नहीं होती है, it behave in a balanced way. Is it clear? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आगे वाला है ये हमारा नेक्स्ट पर्सनालिटी का टाइप है। दिस इज आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी टाइप। देखो थोड़ा क्विक मैंने आज की वीडियो इसलिए रखी है सो दैट मिलता भी रहे और आपका कम टाइम लगे। आई अंडरस्टैंड टाइम की बहुत वैल्यू है इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट ही रखा ताकि आपको समझ भी आए और ज्यादा टाइम भी आपका ना लगे। नेक्स्ट है हमारा सिनिकल। सिनिकल हमारा एडजेक्टिव है। ये उस टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि ये पक्का कोई ना कोई अपने स्वार्थ भाव से कर रहा है। वो हमेशा किस दूसरे इंसान के बारे में ना गलत ही सोचते हैं, यानी हर एक को स्वार्थी समझने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जो हर दूसरे इंसान को क्या समझ रहा है, स्वार्थी समझ रहा है। देखो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसके आगे डिस्ट लग गया यानी डिस्ट्रस्टफुल। ठीक है, अ पर्सन हु हैज नेगेटिव ओपिनियन, जिसके हु हैज नेगेटिव ओपिनियंस अबाउट अदर पीपल, यानी कि अ पर्सन एक ऐसा इंसान जिसके दूसरे लोगों के लिए उसके जो विचार हैं, ओपिनियन है, वो नेगेटिव है। ओपिनियन मतलब विचार, उसके जो विचार हैं दूसरे लोगों के बारे में वो नेगेटिव हैं, एंड अबाउट द थिंग्स पीपल डू, और इवन जो लोग कर रहे हैं ना, भले ही वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है वो स्वार्थ भाव से ही कर रहा है, वो सेल्फिशनेस के थ्रू ही कर रहा है, लेकिन वो सेल्फिश ही है, उनका मोटिव सेल्फिश है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन सोचेगा। इवन अगर आप इसकी हेल्प कर रहे हो तो इसको लगेगा डेफिनेटली इसको कुछ आपसे चाहिए। हाँ, तो ये वाला इंसान कैसा हुआ, हर एक इंसान के बारे में सोचना कि उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखना, और इवन उसके काम के बारे में भी नेगेटिव ओपिनियन रखना, उसको हम बोलते हैं साइनिकल। ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि किसी इंसान की विशेषता ही ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है हमारा एम्बिटर्ड। ये भी एडजेक्टिव है, सेम एस हो गया इसका भी, कड़वाहट भरा। सेम इंसान है, एम्बिटर्ड है मतलब वो गुस्से में है, कड़वाहट भरा है। अगर देखो इसमें एम्बिटर में बोलूंगी, अगर मैं इसमें से ईडी लगा दिया तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा था, अदरवाइज ऐसा ये वर्ब भी बिहेव करता है। दैट मीन्स गुस्सा या फ्रस्ट्रेट। ठीक है, गुस्सा या फ्रस्ट्रेट यानी कि संदेहग्रस्त, संशयग्रस्त, एक ही बात होती है। आप किसी के ऊपर सस्पिशियस, नेक्स्ट वर्ड भी हमारा सस्पिश, ये सारा हमारा नेगेटिव क्वालिटी ही रखेगा ना, पॉजिटिव तो रखेगा नहीं। सस्पिशियस मतलब आप एडजेक्टिव हुआ, सस्पिशियस मतलब आप क्या हुआ, फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग। आपको क्या है, आपको ऐसा फीलिंग है कि किसी ने कुछ गलत किया है, या आप ऐसा आप सोच रहे हो कि हाँ कुछ गलत हो सकता है, या इसने कुछ गलत, जैसे संदेह करना कहते हैं ना, शंका करना जिसे कहते हैं, डिसऑनेस्ट या इलीगल। हाँ, या फिर आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स है कि somebody has done something wrong, मतलब किसी ने कोई काम गलत किया है, आप उसको शक की नजरों से देखते हो, शक करना भी हम इसमें कह सकते हैं।
अब आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका मीननेस, सेम एस मीननेस का मतलब भी हो जाएगा लैक ऑफ जेन्योरिसिटी। जेन्योरिसिटी का मतलब होता है उदारता, उदारता नहीं है आपके अंदर, आप कैसे हैं, आप मिजरलीनेस है, आप कंजूस भी हो सकते हैं। क्रोकेडनेस, क्रोकेडनेस क्या होता है, डिसऑनेस्टी, नाउन है आपका, एनईएस लगा हुआ है, एनईएस जनरली आपका नाउन बताता है, ये नाउन है, इसका मतलब डिसऑनेस्टी। और अगर आप देखो आपने सारे सब्जेक्ट सब सारे के सारे वर्ड्स पढ़े होंगे और सारे के सारे वर्ड्स हमारे नेगेटिव ही है ना, सारे के सारे शब्द नेगेटिव हैं। अब तो अब नेगेटिव है तो वो इंसान का भी थोड़ा पर्सनालिटी ऐसा सा ही है। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन, देखो यहाँ पे लिखा है मानव द्वेषी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हेट करता है, यानी कि नफरत करता है। किससे नफरत करता है, दूसरे लोगों से नफरत करता है या फिर उनको अवॉइड करता है। देखो ये जो रूट वर्ड से बना हुआ है मिसिन, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, मिसिन और एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन काइंड, एंथ्रोप मीन्स इज एन ह्यूमन काइंड, और मिसिन का मतलब हेट करना, हेट करता है ह्यूमन से, अगर ह्यूमन बीइंग से ही वो क्या करता है, हेट करता है। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, जो इंसान दूसरे लोगों से क्या करे, नफरत करे, उसको हम मिसएंथ्रोप कहेंगे। आई होप आप लोग ऐसा नहीं करते। पीपल आर नो डैम गुड, मतलब इसकी तो उसमें से ही समझ में आ गया, ये पहले ही कह रहा है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बड़ा नेगेटिव इंसान है। अब देखो भैया इसके बारे में पहले लिखा है साइनिकल, एम्बिटर्ड, सस्पिशियस, है ना। साइनिकल मतलब वही दूसरों पे संदेह करना, दूसरों पे शक करना। एम्बिटर्ड मतलब गुस्से से भरा हुआ। सस्पिशियस मतलब सब पे शंका कर रहा है, सबके बारे में बुरा बुरा सोचना। यू हेट एवरीवन, देख रहे हो आप, लिखा ही आ रहा है कि वो आप सबसे नफरत करते हो। especially but never to be admitted yourself, even you hate yourself and but you never admit that। admit करना मतलब स्वीकार करना, मानना। the perfectibility of the human race, नॉनसेंस। आप क्या कह रहे हो, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और परफेक्टिबिलिटी, परफेक्ट होना मतलब एकदम निपुण होना, हर चीज में आप एकदम बेस्ट तरीके से आप काम कर रहे हैं, और ये इंसान कहता है ह्यूमन बीइंग्स और परफेक्ट, क्या नॉनसेंस है यार, नो वे, कोई हो तरीका ही नहीं हो सकता। द स्टूपिडिटी, द पागलपन, द मीननेस, लैक ऑफ जेन्योरिसिटी एंड द क्रूडनेस, डिसऑनेस्टी, यही सारे ऑफ मोस्ट मॉर्टल्स, यही क्या है, इसकी फेवरेट थीम है। यानी कि ये कहता है कि जो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स हैं, मॉर्टल्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो नश्वर जिसे कहते हैं, यानी ये कहता है कि जो परफेक्टिबिलिटी अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में ढूंढ रहे हो, आप एकदम नॉनसेंस हो। पीपल आर मीन, दे आर क्रूक्ड, एंड ये यही इसका क्या है, फेवरेट थीम है। उस पर्सनालिटी को हम बोलेंगे मिस एंथ्रोप। मिसिन हम जिसको बोलते हैं अभी पढ़ेंगे। मिस मतलब हेट करना, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बीइंग्स को, जो इंसान ह्यूमन बीइंग्स को हेट करे उसको हम मिस एंथ्रोप कहेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। फटाफट से आज के वोकैब के ऊपर रिकैप करते हुए, नाइदर, ना तो ये ना वो, हाँ, यू डोंट वांट एनीथिंग, आपको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक्सट्रीम का मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाना, यानी एक चरम सीमा तक पहुंच जाना। अच्छा, फिर उसका आगे आता टेंडेंसीज। टेंडेंसीज मतलब आपका जो आपकी नेचुरल एबिलिटी, जो आपका क्या है, नेचुरल बिहेवियर है, जो आप यूजुअली करते हैं। ओकेजन्स का मतलब क्या होता है, कभी कभार भी होता है, अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ समथिंग, ये होता है। फिर हमारा प्रपोर्शंस इन इक्वल पोर्शन, अ पार्ट, ठीक है, और शेयर ऑफ ऐसा होल। एमबी वर्ड का मतलब जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एमबी मतलब बोथ और वर्ड मतलब टर्न होना, मतलब वो दोनों तरीके से टर्न होता है, या तो एक्सट्रीम भी होता है और वो सॉरी, ना वो कब ना वो इंट्रोवर्ट है ना, दैट मीन्स नीदर इंट्रोवर्ट नॉर एक्सट्रोवर्ट। अब हमने इसका नेक्स्ट वाला देखना था, इसके बारे में सिनिकल। सिनिकल का मतलब आप, और ये पता इंपॉर्टेंट शब्द है ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। सिनिकल का मतलब होता है दूसरे लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव ओपिनियन रखना। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा है एम्बिटर्ड, सेम, एक इंसान हमेशा गुस्से में रहना, कड़वाहट भरा।
एम्बिटर ये हमारा वर्ब बन गया, एम्बिटर्ड हमारा एडजेक्टिव है, सस्पिशियस मतलब आप दूसरे लोगों के बारे में आप शंका करना, उनको संदेह की नजर से देखना, आपको ऐसी फीलिंग है कि इसने पक्का कुछ तो गलत किया है। मीननेस मतलब वही लैक ऑफ जेन्योरिसिटी, क्रूकडनेस, डिसऑनेस्ट। और अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं, यानी कि आप तो भाई ह्यूमन बीइंग से ही क्या करते हो, हेट करते हो। मिसएंथ्रोप मतलब मिस मतलब हेट, और एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन बीइंग, सो यू हेट ह्यूमन बीइंग्स। आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब पता हमारा जो ये है सेशन 1 फटाफट से खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। पेज नंबर आपका 34 का आज हमने ये कर लिया है, और कल की वीडियो में सेशन 1 पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अब चलो कल का काम कल का डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए आप लोग अपना ऐसे ही करते रहिए। पेज नंबर 34 पे है ये, पेज नंबर 34 से हमने किया है। ओके, आई होप ये वाली बुक आपके सबके पास में है, ये वाली बुक आप सबके पास में है। चलिए अब आगे मिलते हैं। वीडियो को अच्छे से समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा रिकैप इसको एक बार देख लेना, फिर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ओके चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।